ओम श्री वागेश्वरय नमः। सुप्रभातम छात्रों, आज संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत अपन व्यंजन संधि का तृतीय नियम ष्टुत्व संधि के बारे में सूत्र की व्याख्या सहित जानेंगे। तो ध्यान देंगे, स्टुनाष्टु, लेकिन इस सूत्र की अनुवर्ती के लिए अपन को स्तो और जोड़ना पड़ेगा। इसलिए पूरा सूत्र समझने के लिए सही अपेक्षित सूत्र का रूप होगा स्तो स्टोनाष्टु। इस का पद छेद रहेगा, यानी इनको नियम के अनुसार अपन पृथक करेंगे तो पाएंगे स्तो स्टोनाष्टु। पदों का अर्थ ये रहेगा, स्तो यानी सकार और तय वर्ग, ये सकार और ये तो का तू हो जाता, तू का भाव होगा तय वर्ग। स्टोना यानी सकार और तय वर्ग, यानी दंते वर्णों के बाद मूर्धन्य वर्ण, ये वाली स्थिति के आए तो जब संधि अपन करेंगे तो संधि करने के समय अपन को मूर्धन्य सकार कर देंगे। स दंते के स्थान पर मूर्धन्य सकार हो जाएगा और तय वर्ग के स्थान पर तय वर्ग हो जाएगा। ध्यान देंगे, तय वर्ग जिस तय वर्ग का अक्षर होगा उसी का तय वर्ग का अक्षर आएगा। सूत्र की व्याख्या देखेंगे तो पाएंगे स्तो स्टोना योगे स्टुष्यात्। उदाहरणम यथा रामषष्ठ रामष्टीकते। सूत्र का अर्थ रहेगा, सकार एवं तय वर्ग के योग में सकार तथा तय वर्ग को सकार एवं तय वर्ग होता है, अर्थात स और तय वर्ग के साथ यदि स और तय वर्ग में से कोई वर्ण हो तो स और तय वर्ग के स्थान पर क्रम से स और तय वर्ग हो जाते हैं। अब इसी के नियम के अनुसार अपन पूरे इस नियम को ध्यान में रखते हुए संधि विच्छेद और संधि करना सीखेंगे। जैसे देवस धन षष्ठ है, ध्यान देंगे यहाँ पर दंते सकार है। दंते सकार का अपन संधि करेंगे तो यहाँ पर मूर्धन्य सकार आ जाएगा और संधि का रूप होगा देवस षष्ठ है। तत्तीकते, तो यहाँ पर तय की जगह तय का रूप आ जाएगा, यानी तय प्रथम अक्षर है तो उसी रूप में तय वर्ग का प्रथम अक्षर टकार आएगा और तट्टीकते हो जाएगा। पेश दंता, ये बाद की स्थिति में होगा तो भी यही नियम लगेगा, यानी ये ता अक्षर है, इसके स्थान पर ता आ जाएगा, संधि का रूप बनेगा पेष्ठा पेष्टा। तत दंतिका, तत तय के स्थान पर टकार यानी मूर्धन्य वर्ण आएगा तो शब्द बन जाएगा तट्टिका। तत् का अर्थ है वह, टीका का अर्थ है रचना, यानी वह रचना। उद धन डीने, तो यहाँ पर दकार तय वर्ग का तीसरा अक्षर है तो तय वर्ग का तीसरा अक्षर होगा तो उड्डीने बन जाएगा। इसी क्रम में चक्रिन ढोक से, तो यहाँ पर तय वर्ग का पंचम वर्ण है, तय वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा और शब्द बन जाएगा चक्रिन ढोक से चक्रिन ढोक से। अगला नियम देखेंगे तो पाएंगे, यदि स के बाद तय या थ आ जाए तो क्रम से तय या थ हो जाते हैं, अर्थात वैसी स्थिति में जो दंते सकार है वो वैसे ही रूप में और तय मूर्धन्य वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाएगा बाद वाली स्थिति में। यानी पहले आ रहा था, अब ये तय बाद में आ रहा है, तो बाद में अपन मूर्धन्य अक्षर करेंगे, तय हो जाएगा। देखो, दुष् धन तय, दुष्ट है। अपन इस रूप का संधि विच्छेद करेंगे तो ये ध्यान में रखेंगे, तय के स्थान पर तय ही करेंगे। कृष धन तय, कृष्ट है, तो यही ष्टुत्व के अंतर्गत आता है। अब अपन प्रश्न लेंगे, उससे पहले शब्द रूपों का एक रूप और जानेंगे।
इस संधि के गृह कार्य के रूप में अपन प्रश्न लिखेंगे। ष्टुत्व संधि को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ध्यान रहे, सूत्र की व्याख्या समझते हुए उसको बार बार दोहरान करेंगे और मेरे साथ सूत्र एक बार पुनः दोहरान कर लें। स्तो स्टोनास्टु सूत्र रहेगा, स्तो स्टोनास्टु। इसकी व्याख्या सहित, ये उदाहरण सहित इसको लिखना है।